जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा सचिवालय सुरक्षा प्रहरी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। स्वराज दल की स्थापना कब की गई? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर के जापान गए थे? तो किस देश से होकर के जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर के। कहां से? तो जर्मनी से। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सही उत्तर होगा पटना। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश विल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ कब? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो मेऊ के। किसके? तो मेऊ के। अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1881 में। कब? तो 1881 में। किसके कार्यकाल में? तो रिपन के। पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। किस में? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जब पूछा जाएगा तो सिक्किम राइट आंसर होगा। पूछा जाए कि राजस्थान, क्या बात करेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान होगा। जनसंख्या घनत्व पूछा जाए सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार हो जाएगा। कहां पर? तो बिहार में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, तो याद रखेंगे गोवा हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इनको ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में हुआ था। कहां पर? तो फ्रांस में। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन के जंगल को। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो रावी नदी। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन से कवयित्री ने कविता लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कुत्ता कहाँ रहता है? केनल में। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो आयताकार। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की होती है मूली की आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी। क्या? तो कृषि राइट आंसर होगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी बितस्ता नदी के तट पर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी बितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए तब तक काम कर सकें कि जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना दिलवा दें। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर करें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगर उत्तर में पूछ लिया जाए क्या, तो उत्तर में जो पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में क्या है? तो कमेंट करके आपको बताना है। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। और बात करेंगे पूरब में, तो पूरब में क्या हो जाएगा? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर मांडा जो हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखना। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। पश्चिम में क्या होगा? तो सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे।
होयसल वंश की राजधानी क्या पूछा गया है? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी लोग किस में विश्वास करते थे? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। पूछा जाए कि चौथी बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? तो कुंडल वन कश्मीर में। कहाँ पर? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि न्याय दर्शन के प्रवर्तन पूछा होता तो पतंजलि हो जाता क्या? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, और जब पूछा जाएगा सांख्य दर्शन की तो कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार पूछा गया है किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। अगर पूछा जाता कि पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ, किसका? तो पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहियों का नवपाषाण काल में। किसमें? तो नौ। आग का आविष्कार पूछा जाए तो आग का पुरापाषाण काल। इस प्रकार आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल हमने आपको बताया आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तर में हमने बताया मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। पश्चिम में सुतकांगीडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गहड़वाल वंश का संस्थापक पूछा गया है कि गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन? तो चंद्रदेव था। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव यहाँ पर राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से हमें प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य। पूछा जाए लोथल किस राज्य में? तो गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी के खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया तो मोहनजोदड़ो में, जिसे मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कोलर में। कहाँ पर? तो कोलर में। गांधी रिबन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? तो घोंघा कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? तो मनुची था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? तो मनुची। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो कार्नवालिस। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आज़ाद। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के। भारत में श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? तो 50 बसें उपलब्ध कराई। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? शुभमन गिल। कमेंट करके बताना है कि 2025 में किसने जीता। देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो ये प्रश्न जो हम पूछे हैं इसमें ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था 1526 में। कब? तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम। किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। ये भी प्रश्न पूछ लेता है। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य मिला कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। याद रखेंगे। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो द लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहते हैं म्यांमार को। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा पूछा जाए तो उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। तो इस प्रकार याद रखना है, गलती नहीं करना है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, हम बात करेंगे कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो कोपरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, गंगा में कहाँ पर मिलती है? खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वह कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 20 नवंबर 1945। किससे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अरुण कुमार राइट आंसर होगा क्या? तो अजय कुमार। कमेंट करके बताना है, अजय कुमार ही हैं। अगला है, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने। असम के तामुलपुर में आयोजित एशिया खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। ये सब जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की? तो किस राज्य से की पूछा गया है? तो आंध्र प्रदेश। किस नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून 1944 को। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? डिरिजियो को। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत MG रानाडे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्मस्थान कहाँ है? तो हुगली जिला कमरपुकुर गांव। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव। सिखों की सैन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो झांसी, नागपुर एवं सतारा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो हरि विजय सूरी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की बदली कहाँ धारण की? तो काबुल में। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ तो श्रीमद् भगवद गीता।
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो 10वें मंडल में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। आर्य भारत में बाहर से आए और कहाँ बसे? तो पंजाब में। पुराणों की संख्या 18 है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च क्या करना है? तो सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना।